हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या चीज? संपर्क में रखे दो पतले लेंसों का संयोजन देखेंगे, लेंस सूत्र देखेंगे और लेंस की क्षमता के साथ साथ हम देखेंगे रैखिक आवर्धन। तो इतने सारे टॉपिक्स, महत्वपूर्ण टॉपिक्स आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं डियर स्टूडेंट क्या लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या है, ये देखिए लेंस सूत्र। जस्ट इसके प्रीवियस क्लास में, ठीक है, मैं आपको बताया था। क्या चीज बताया हूं भाई? बोल दीजिए आप। 1/f दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और 1/r1 प्लस माइनस 1/r2। ठीक है, लेंस निर्माता का सूत्र बोलते हैं इसको, लेंस निर्माता का सूत्र ये। और इसी में जब आप क्या करते हो डियर स्टूडेंट, 1/f, ठीक है, एक और फॉर्मूला बनता है। वो कैसे बनता है ये देखिए। क्या चीज मैं बता रहा हूं आपको, टेंशन ना लें। एक और फॉर्मूला बनता है 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। लास्ट क्लास में हमने देखा था। ठीक है, ये इसी में जब क्या होता है, जब भी प्रतिबिंब लेंस में, उत्तल लेंस में, जब भी हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत पर रखते हैं। अनंत पर मतलब इसमें क्या रख दूंगा, इनफाइनाइट रख दूंगा, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। तो 1/इनफाइनाइट का वैल्यू हो जाएगा 0 और 1/f पूरा आ गया। वही चीज आगे कि नहीं आ गया? तो यहीं से हमारा एक फॉर्मूला जनरेट हुआ था, वो है 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो लेंस सूत्र क्या होता है? किसी लेंस के फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी एवं वस्तु की दूरी, तीनों में संबंध दर्शाने वाले फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। अब देखते हैं इसको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से अलग अलग रूप में। एकदम छोटा है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए देखेंगे इसको के लिए लेंस सूत्र। तो कैसे क्या आएगा देखिए। तो क्या बनाएंगे देखिए, इधर आप वर्णन कर सकते हो, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक उत्तल लेंस लेंगे, ठीक है, जिसका प्रकाशिक केंद्र क्या है, O है। आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक उत्तल लेंस AB जिसका प्रकाशिक केंद्र O है लिया गया है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी हुई है। तो वस्तु रखी हुई डियर स्टूडेंट, ठीक है, और यह फोकस। तो एक जो है इसके कहां से होकर जाता है, मुख्य अक्ष के जो समांतर होकर जाता है। वो आप सबको पता है प्रतिबिंब निर्माण का नियम, मुख्य अक्ष के जो समांतर जाएगा वो अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगा बताइए, फोकस से होकर जाता है। कुछ इस प्रकार जाएगा कि नहीं। दूसरा शब्द जानते हैं, दूसरा अब ये और कहां से होकर जाएगा बताइए। ये दूसरा होकर जाता है डियर, फोकस को भी भूल जाओ यहां पर। ठीक है, दूसरा इसका प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है। तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जो जाएगा वो सीधा उसी दिशा में क्या हो जाता है, निर्गत हो जाता है, चला जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो हमें यहां क्या प्राप्त हो जाएगा, उस वस्तु का एक प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा और यह प्रतिबिंब हो जाएगा एडेस बीडेस। आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। माना कि एक लेंस AB है जिसका प्रकाशिक केंद्र O एवं वक्रता त्रिज्या R है, जिसकी फोकस दूरी स्मॉल f है। ठीक है, इसके सामने इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखा हुआ है जिसका प्रतिबिंब एडेस बीडेस प्राप्त होती है। ठीक है, और आगे लिख सकते हैं ये चीज, वस्तु की दूरी सब लोगों को पता है, प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं। तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, OB बराबर, सबको पता है भाई कि हम जिधर से वस्तु रखा हुआ है, जिधर से प्रकाश आपतित होता है, उधर की दूरियों को हमेशा हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। और इस साइड अर्थात प्रकाशिक केंद्र के राइट साइड के दूरियों को हम धनात्मक लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित वस्तु या प्रतिबिंब को धनात्मक और नीचे स्थित प्रतिबिंब को ऋणात्मक लिया जाता है। वस्तु तो नीचे रखता ही नहीं है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की, वस्तु की दूरी, इसी प्रकार हम लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी OB डैश दैट इज इक्वल टू, O से B डैश दैट इज इक्वल टू V, माइनस नहीं होगा, V होगा। ठीक है, फोकस दूरी आप सबको पता है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी F। ठीक है, ये है फोकस दूरी स्मॉल f यहां तक, और ये है V। इतना चीज समझ में आ गया, वेरी गुड।
ओके, अब देखते हैं त्रिभुज ट्रायंगल ABO समरूप है त्रिभुज ADB ओके। ठीक है, कैसे समरूपता के नियम से सबको पता है, एक यहाँ पे लंब है, ये लंब है, उसी प्रकार A'B'O में भी एक जो है कोण 90 एंगल का है, दोनों में 90 हो गया, एंगल एक हो गया। दूसरा हमको एक और ढूंढना है, बस एक साइड ढूंढ लो या एक एंगल और ढूंढ लो जो कि समान हो। तो यहाँ देखिए ये जो रेखा है वो क्या कर रहा है, यह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये बनाएगा शीर्षाभिमुख कोण, मतलब ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। अरे भैया ये देखिए, कोई भी रेखा ऐसा खींचोगे तो ये दोनों कोण बना क्या होता है, इक्वल होता है, समझ में आ रहा है। तो ये है शीर्षाभिमुख कोण, तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे, समझ में आ गया। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा एंगल से। अब हम सब जानते हैं अनुपातिक नियम से कि जब दो समरूपता के नियम से कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं परस्पर क्या होती है, अनुपातिक होती है। चाहे आप लिखो इसका लंब बटे उसका लंब लिख सकते हो, या लंब बटे आधार बराबर लंब बटे आधार ऐसे लिख सकते हैं, या लंब बटे लंब आधार बटे आधार ऐसे लिखा जाता है। चलिए, तो इसका अनुपातिक क्या हो जाएगा, AB बटे A'B, क्या लिख दिया मैं, लंब बटे लंब और आधार बटे आधार, OB बटे OB। समझ में आ गया, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार आप सब जानते हैं, देखिए एक और त्रिभुज है, दो त्रिभुज जो कि समरूप है, कौन कौन सा, ध्यान से देखिएगा, AOF, क्या है, AOF त्रिभुज AOF समरूप है डियर त्रिभुज किसके, A'B'F के, A'B'F के, है कि नहीं। तो इसका जो है लंब हो जाएगा OA बटे इसका लंब हो जाएगा इस त्रिभुज का, ये देखिए सब लोग इधर फिर से देख लीजिए, AOF ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ ये 90 एंगल है, यहाँ 90 एंगल है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर समरूप होंगे, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा OA बटे उधर हो जाएगा हमारा उसका उस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का लंब A'B, इसका आधार OF बटे उसका आधार, इसका आधार हो जाएगा आपका B' F होगा। इसी को मैं आगे लिख सकता हूं डियर, क्या लिख सकता हूं, OA के प्लेस में या AO के प्लेस में मैं लिख सकता हूं AB। रीजन क्या है, दैट इज अ रेक्टेंगल, एंड रेक्टेंगल का जो सामने का सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो OA के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे ना भाई। तो AB बटे A'B दैट इज इक्वल टू OF डिवाइडेड बाई B'F। इतना क्लियर है सबको अच्छे से, ठीक है, चुंकी करके आप लिख लीजिएगा, OA इज इक्वल टू AB। अब देखिए ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या दिख रहा है आपको बता दूं मुझे, दोनों से हमको ये दिख रहा है कि लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा OF डिवाइडेड बाई B'F, क्या हो जाएगा, B', दैट इज इक्वल टू हो जाएगा OB डिवाइडेड बाई OB'। इतना क्लियर है सबको अच्छे से, एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर है ना, वेरी गुड। चलिए इतना में देख लेते हैं और क्या क्या आ रहा है। OF क्या है ये देखिए, मुझे बताइए। OF मुझे समझ में आ गया, फोकस दूरी है। B', क्या है, B', हमको कुछ नहीं पता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो भाई दूरी हमेशा प्रकाशिक केंद्र से नापा जाता है, और दर्पण में हमेशा ध्रुव से नापा जाता है, और लेंस में हमेशा प्रकाशिक केंद्र से नापा जाता है। तो जब तक यहाँ प्रकाशिक केंद्र नहीं आएगा तो हमारा उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करो OB को कि उसमें प्रकाशिक केंद्र O जो है आना चाहिए। OB ठीक है, B', को कन्वर्ट करो, ठीक है। तो OF इसको ऐसे रहने दीजिए, OF, ठीक है। B', को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए B', को मैं लिख सकता हूँ OB' माइनस OF', F' नहीं है, F है ओनली। तो जब पूरे में से इतना को घटा दूंगा तो इतना आ जाएगा, अर्थात B', आ जाएगा, ठीक है। दूसरे साइड है OB जिसमें O है, रहना ही चाहिए उसको, तभी आप दूरी नाप सकते हो, अन्यथा नहीं। इतना क्लियर है। चिन्ह परिपाटी लगाइए, चिन्ह परिपाटी से मतलब ऊपर जो हम लिखे हैं उसको रख दीजिए वैल्यूज को, ये इन वैल्यूज को यहाँ पे रखते हैं। OF का वैल्यू क्या है बताइए, फोकस दूरी OF बराबर है, पॉजिटिव है ना, F रख देंगे। F आपको दिख रहा है डेफिनेटली। चलिए उसके बाद फिर ऊपर लिखेंगे OB' का वैल्यू क्या है बताइए मुझे, कितना है, V है,
पॉजिटिव है, वेरी गुड। माइनस ओ एफ क्या है, स्मॉल एफ है, वेरी गुड। दैट इज इक्वल टू ओ बी का वैल्यू क्या बता दीजिए मुझे, ओ बी का वैल्यू है डियर माइनस यू डिवाइडेड बाई ओ बी डेज का वैल्यू क्या है v। इतना चीज समझ में आ गया आपको, देख लीजिए एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए इसको, क्लियर है ना। अब इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा इधर, ताकि इसको अच्छे से समझा सकें आपको। अब देखो मल्टीप्लाई करो, इधर इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वी एफ दैट इज इक्वल टू, इसका पूरा का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस यू एंड वी माइनस एफ मल्टीप्लाई करेंगे डियर, तो वी एफ दैट इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यू वी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यू एफ। हो गया मेरे भाई। अब क्या करो, देखो इधर देखो सब लोग, दोनों पक्षों को आप क्या करें, दोनों पक्षों को या तो एक काम कीजिए, यूवी को इधर ले आइए, यूवी, और इसको इधर लेके चाहिए, तो यू एफ माइनस वी एफ, दोनों पक्षों को यू वी एफ से भाग दे दीजिए। किससे, दोनों पक्षों को, आप लोग पॉज करके नोट कर लिया करें, दोनों पक्षों को यू वी एफ से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, यू एफ भाग देंगे तो यू वी डिवाइडेड बाई यू वी एफ दैट इज इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू वी एफ माइनस वी एफ डिवाइडेड बाई यू वी एफ। तो यहां से यू वी से यू कट जाएगा, यू एफ से यू एफ कट जाएगा एंड वी एफ से वी एफ कट जाएगा, कटेगा, बचेगा क्या 1/f, यहाँ तो पूरा कट गया ऊपर का, वेरी गुड। यहाँ क्या बच जाएगा 1/v और यहाँ क्या बच जाएगा 1/u। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ लेंस। अच्छे से समझ में आया सबको, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। ये 12वीं लेवल में नहीं पूछा जाता यार, लेकिन इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी हम पढ़ाएंगे संयोजन, संपर्क में रखे लेंस का, पतले लेंसों का संयोजन, वो आता है। आवर्धन क्षमता आता है, ठीक है। क्षमता किसे कहते हैं आता है, डायऑप्टर, स्पेशली उसका इकाई तो पूछा ही जाता है। चलिए तो देखते हैं इसी प्रकार अवतल लेंस में, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं चर्चा नहीं करेंगे, छोटा सा देख लेते हैं जल्दी से, थोड़ा स्पीड में, जैसे कि इसको बनाया है, बहुत स्पीड में देखते हैं। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे पहले, कुछ इस प्रकार एक अवतल दर्पण बना देंगे ऐसा। डियर, इसके जो है मुख्य अक्ष पर इसका प्रकाशिक केंद्र है O, AB एक अवतल दर्पण है, ठीक है। इसके मुख्य अक्ष पर एक हमने वस्तु रख दिया AB, एक मुख्य अक्ष के जो समांतर जाएगा वो अपवर्तन के पश्चात कहां से चला जाएगा, फोकस से होकर चला जाएगा, सॉरी इधर नहीं जाएगा, सॉरी अवतल दर्पण में भाई, अवतल दर्पण है, इधर जो है आपका ये हमको कैसे दिखेगा, मुख्य अक्ष के जो समांतर हो रहा है फोकस से आते हुए आपतित होते हुए प्रतीत होगा, कुछ इस प्रकार से इधर एक चीज। दूसरा, जो इसके केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा ऐसा, थोड़ा नीचे हो गया ये, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, कुछ इस प्रकार से प्रकाशिक केंद्र से। तो इस प्रकार ये प्रकाशिक केंद्र भी यहाँ आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ये इसी दिशा में वापस लौट जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे जो हमारा बिंदु, जो दोनों रेखाएं जहाँ पे मिल रही है, दोनों किरणें जहाँ पे मिल रही है, वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, ए डेस बी डेस प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है जानना है तो प्रीवियस क्लास में जाइए, इतना बेहतरीन ट्रिक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मस्ट, जीवन में नहीं भूलोगे, ऐसा है। चलो देखते हैं अब क्या क्या चीजें बन रही है उसको देखना है, बस फोकस करना है कि क्या क्या चीजें बन रही है और कहाँ कहाँ है हमारा जो है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यह है फोकस, ये क्या है, फोकस, ठीक है, फोकस है ये, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। चलिए देखते हैं, सीधा सीधा लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी बड़ा त्रिभुज और ए डेस ओ बी डेस में, जल्दी से बता रहा हूं इस बार, टाइम नहीं लूंगा, कंज्यूम नहीं करूंगा आपका, ठीक है। ये तो सबको पता है ए बी बटे ए डेस बी डेस दैट इज इक्वल टू ओ बी डिवाइडेड बाई ओ बी डेस होगा, इक्वेशन 1। दूसरा त्रिभुज बस देखना है कहाँ है दूसरा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ये है, इधर देखो सब लोग, क्या है भाई बोल दो जल्दी से, कहाँ है, कहाँ है, यहाँ है। एक त्रिभुज है हमारा ए डेस बी डेस एफ, ए डेस बी डेस एफ, और दूसरा त्रिभुज कहाँ है, आपको शायद वो त्रिभुज दिख नहीं रहा है अच्छे से, रीजन ये है कि मैंने उसको अच्छे से बनाया भी नहीं है। चलो हम बना देते हैं उसको अच्छे से, क्या
इसको यहाँ से नहीं करा करके क्या करिए, थोड़ा सा दूर ले जाइए इसको, ये जो है ना यहाँ से ऐसा, तब आपको दिखेगा ये वाला त्रिभुज में। देखिए देखो अब दिखा, इसको यहाँ तक ले जाइए और यहाँ से इस प्रकार आपतित कीजिए। ठीक है, चीज़ें वही है, कुछ नहीं है। त्रिभुज AOF समरूप है त्रिभुज ADSBF के, ADSBF ये। ठीक है, ये डॉटेड लाइन से रहेगा क्योंकि आपतित होते हुए प्रतीत होती है हमको। ठीक है, ऐसा। तो इसमें देखेंगे डियर, तो इसमें हो जाएगा AO डिवाइडेड बाई उसका लंब बटे इसका लंब ADS दैट इज इक्वल टू उसका आधार क्या है OF बटे इसका आधार क्या है BF। ठीक है, तो यहाँ सबको पता है AO के प्लेस पे हम रख सकते हैं AB, तो ये हो जाएगा AB डिवाइडेड बाई ADS दैट इज इक्वल टू OF डिवाइडेड बाई BF। इक्वेशन 2, देन इक्वेशन 1 एंड 2 मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। इक्वेशन 1 एंड 2 वी नो दैट व्हाट OB दैट इज डिवाइडेड बाई OB दैट इज इक्वल टू OF डिवाइडेड बाई BF। अब हमको सब में क्या होना चाहिए, O होना चाहिए, क्योंकि दूरी हमेशा O से नापी जाती है, यहाँ बस नहीं है बाकी सब में है। तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। O दैट इज इक्वल टू OF डिवाइडेड बाई BF को हम क्या लिख सकते हैं, देखो BF को क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक है ना BF। OF ये स्मॉल नहीं है, कैपिटल रहेगा, ये कैपिटल है सबके सब, सॉरी यार, ये लीजिए। ठीक है, OF माइनस पूरा में से इतना को हटा देते हैं, कितना को, इतना को, OB तो हमको क्या मिल जाएगा, BF मिल जाएगा। ठीक है, अब बस क्या करना है, चिन्ह परपाटी से इसमें वैल्यूज रखने हैं। तो चिन्ह परपाटी कैसे होगा ये देखो, आप चिन्ह परपाटी को देखिएगा ध्यान से। प्रतिबिंब की दूरी, लेफ्ट वस्तु कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, OB बराबर माइनस U हो जाएगा। O से लेफ्ट में जितने हैं वो सब माइनस, और OB प्रतिबिंब की दूरी माइनस V, OF फोकस दूरी माइनस F, सब माइनस हो जाएंगे। तो OB के प्लेस पे हम लोग रख देंगे क्या चीज़, माइनस U डिवाइडेड बाई माइनस V और दैट इज इक्वल टू माइनस F डिवाइडेड बाई माइनस F और माइनस माइनस प्लस OB, ये हो जाएगा V, ये कैंसल आउट हो गया। U डिवाइडेड बाई V दैट इज इक्वल टू माइनस F डिवाइडेड बाई, आप इसको कर सकते हो V माइनस F, मल्टीप्लाई करेंगे तो UV माइनस UF दैट इज इक्वल टू माइनस VF हो गया। इसको भेज दो उधर, तो UV दैट इज इक्वल टू माइनस VF प्लस UF। अब क्या करें, डिवाइड करो UVF से क्या होगा, UV से UV कट गया, VF से VF कट गया, UF से UF कट गया, बचा क्या, यहाँ बच गया 1/f दैट इज इक्वल टू, इस माइनस वाले को उधर लिख देना पहले और इसको उधर लिख दो, तो यहाँ पे 1/v बचा हुआ है, 1/v बचा हुआ है, माइनस फिर उसके बाद 1/u बचा। तो ये है अवतल दर्पण के लिए। सबको अच्छे समझ में आ गया। इन सबका न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, चैप्टर खत्म होने वाला मतलब टॉपिक खत्म होने वाला है। अभी तो हमको क्या पढ़ना है, प्रिज्म पढ़ना है, अभी तो हमको प्रकाशिक यंत्र पढ़ना है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, पार्थिव दूरदर्शी, ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी, ढेर सारा, उन सब के बाद चैप्टर खत्म होता है। अभी इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन ये टॉपिक खत्म होने के बाद इस टॉपिक का हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या चीज, आवर्धन क्या है, रैखिक आवर्धन। तो डियर, रैखिक आवर्धन क्या होता है ये देखो। लीनियर मैग्निफिकेशन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है सुनिएगा। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है डियर रैखिक आवर्धन। आप लोग ऐसा हिंदी में लिख सकते हैं, रैखिक आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशंस, m से शो करते हैं इसको, स्मॉल m से, m दैट इज इक्वल टू प्रतिबिंब, आप लोग पूरा लिखिएगा, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और इसको सीधा सीधा m डिवाइड इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, hi बाई ho, ये लिखिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए इसका क्या रहता है।
तो उत्तल दर्पण के लिए जल्दी से एक सरसरी तरीके से आप क्या बना देंगे, लेंस सूत्र वाला चित्र जो है बना देंगे जल्दी से, इसी से समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आने वाला। ये देखिए, एक यहाँ से होकर जाता है ये ऐसा, एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ऐसा। तो ये जाकर के यहाँ पर कहीं पर बनाता है। तो हम सब जानते हैं दैट इज़ अ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट इज़ अ हाइट ऑफ इमेज, ओके। और ये है प्रकाशिक केंद्र O, ये हम सब जानते कि नहीं जानते हैं, है ना। और ये है वस्तु की दूरी और ये है प्रतिबिंब की दूरी, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी से देखते हैं। हम सबको पता है ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश दैट इज इक्वल टू होता है ओ बी डिवाइडेड बाई ओ डैश बी डैश। होता है कि नहीं होता है? अरे भाई समरूपता के नियम से होता है कि नहीं होता है? तो इसको पलट दो। रीजन क्या है? क्योंकि हमारा हाइट ऑफ इमेज ऊपर में है, तो इसलिए पलट दीजिए। तो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी दैट इज इक्वल टू हो जाएगा ओ डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ओ बी, होगा जी। अब देखिए क्या ए डैश बी डैश का वैल्यू क्या है? इमेज, इमेज ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। और हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? ऋणात्मक होगा। रीजन क्या है? इसके लिए, ठीक है। ए डैश बी डैश दैट इज इक्वल टू माइनस आई लिख दीजिए, या हाइट ऑफ इमेज लिख सकते हैं एज यू विश। माइनस आई लिखो या एच आई लिख दो, तो ये हो जाएगा एच आई। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो है प्रतिबिंब कहाँ बन रही है? मुख्य अक्ष के नीचे। मुख्य अक्ष के ऊपर हर ऊंचाई लंबाई जो है हम पॉजिटिव लेते हैं और नीचे जो है नेगेटिव लेते हैं, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। और ये देखिए क्या है? इमेज, इमेज ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई, तो ऊपर है इसलिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यू हमारा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। रीजन क्या है? आपतित किरण की दिशा में है, माइनस हो जाएगा, माइनस यू, ठीक है, माइनस यू। और ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो सब वैल्यूज को रख दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा एच ओ दैट इज इक्वल टू ए डैश बी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का पॉजिटिव वी डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव यू। हो गया, हम सब जानते हैं। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करता हूँ, सुधारता हूँ मैं। कैसे? ये माइनस से माइनस कैंसल आउट कर दीजिए, कट जाएगा दोनों साइड से एक एक ठो माइनस माइनस। इसका मान है एम, एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दैट इज इक्वल टू है वी बाई यू। ये है भैया रिलेशन, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आता है। v बाई यू। आपको दर्पण याद करना पड़ेगा। रीजन क्या है? दर्पण के लिए रैखिक आवर्धन है माइनस वी बाई यू। दर्पण के लिए लेंस सूत्र है याद रख लो, बहुत बहुत महंगा पड़ेगा ठीक है, क्योंकि लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है ये, दर्पण सूत्र होता है, और लेंस सूत्र होता है ये। देख लो भैया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, रैखिक आवर्धन लेंस दर्पण के लिए, रैखिक आवर्धन लेंस के लिए। हमको तो बड़ा मजा आता है, पता है, बड़ा मजा आता है। स्टूडेंट को थोड़ा सा ना कंफ्यूज होते देखकर ना मन में लड्डू फूटता है यार, मजाक नहीं है ठीक है, क्योंकि हमारा दौर निकल गया, दौर आपका है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। अवतल के लिए बात करेंगे तो सिमिलरली अवतल के लिए भी अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख दो यार आप, ये आपकी जिम्मेवारी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप में बना के, तो आपकी जिम्मेदारी। चलिए देखते हैं, लेंस सेम आएगा, सेम आएगा, ठीक है, बना दिए हैं, पहले से बना दिए हैं। क्षमता देखते हैं, क्या? लेंस क्षमता क्या होता है डियर? पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। तो क्या होता है पावर ऑफ लेंस? समझिए, वेरी सिंपल है। लेंस का मुख्य कार्य क्या है ये मुझे बता दो आप किताब पढ़ना नहीं, वो कोई नहीं है, वो उसका मुख्य कार्य नहीं है, वो तो उपयोग है उसका। क्या है? उपयोग है, ठीक है। डॉक्टर भी आंख, कान, दांत, नाक आदि चेक करने में लेंस का उपयोग करते हैं, रीडिंग लेंस का उपयोग करते हैं, मिरर पीछे देखने के लिए उपयोग करते हैं, साइड मिरर का, ठीक है, और ढेर सारा यूजेस हैं। तो यूजेस हैं, उसका उपयोग है। कार्य क्या है उसका? कार्य है प्रकाश को मोड़ना। क्या है? प्रकाश को मोड़ना, ठीक है। जैसे कि उत्तल लेंस,
सब जानते हैं। उत्तल लेंस क्या करता है? उत्तल लेंस करता है डियर स्टूडेंट, आप सबको पता होगा, बचपन में बहुत प्रैक्टिकल किए हैं हम लोग लेंस पर, ठीक है, बहुत कागज जलाए हैं, बहुत लकड़ी जलाए हैं, बहुत लोगों को चुभाए हैं, ठीक है। तो उत्तल लेंस क्या करता है? उत्तल लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश को क्या करता है? मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है। यदि ये इसका मुख्य अक्ष है तो ये क्या करता है? अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है इस प्रकार, और इसी कारण हम इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी, ये एक जगह वो क्या करता है? उस प्रकाश को एक जगह केंद्रित कर देता है। ये किसका काम है? उत्तल लेंस का। जबकि अवतल लेंस क्या करता है? इन्हीं प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है। क्या कर देता है? फैला देता है, कुछ इस प्रकार से। यदि इस पर प्रकाश इस प्रकार पड़ रही है तो ये यहां नहीं आएगा, ये इधर चला जाएगा। ये देखिए इस प्रकार, ठीक है, कुछ ऐसा। ओके, तो ये क्या करता है? ये जो है प्रकाश की किरणों को फैला देता है ऐसा। तो ये है अपसारी लेंस और ये है अभिसारी लेंस, क्योंकि एक जगह केंद्रित कर देता है। तो दोनों ही लेंसों का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश को मोड़ना, प्रकाश को मोड़ना, ठीक है। और इसमें सिर्फ इतना एक लाइन बस याद रखिएगा कि जिस भी लेंस का फोकस दूरी जितनी कम होती है वह उतनी ही तीव्रता के साथ प्रकाश को मोड़ता है, और इसी को उसकी क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। समझ में आ रहा है? जितनी ज्यादा कम फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी जितना कम होगा किसी लेंस का, वह उतने ही प्रकाश को मोड़ देता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं उसकी क्षमता। और इसका स्टैंडर्ड परिभाषा अगर चाहेंगे लिखना चाहेंगे तो यह होता है किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। मींस दैट पावर दैट इज इक्वल टू 1/f। तो बात तो वही हुई ना भाई, पावर किसका ज्यादा है? जिसका फोकस दूरी कम है, और फोकस दूरी कम है तो फोकस दूरी जितना कम होगा वह उतना ही ज्यादा मोड़ देगा प्रकाश के लाइट को, ठीक है, लाइट को मोड़ देता है, प्रकाश को मोड़ देता है, प्रकाश किरण को, और उसी को हम उसका क्षमता कहते हैं, क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार, और इसका मात्रक होता है डियर स्टूडेंट, इसको तो एकदम गांठ बांध लो यार, डायऑप्टर। डी से शो करते हैं, क्या बोलते हैं? डायऑप्टर। यदि फोकस दूरी, यदि फोकस दूरी क्या हो? फोकस दूरी 1 मीटर हो, तब हमारा जो क्षमता होता है, पावर होता है, वो होता है 1 डायऑप्टर। क्या होता है? 1 डायऑप्टर होता है। समझ में आ रहा है? और यदि फोकस दूरी किसमें हो? सेंटीमीटर में हो। फोकस दूरी किसमें है? सेंटीमीटर में, क्योंकि जनरली सेंटीमीटर में ही रहता है, सेंटीमीटर में है, तब हमारा हो जाता है, फॉर्मूला चेंज हो जाता है, और P इज इक्वल टू हो जाता है 100 डिवाइडेड बाई F सेंटीमीटर, ये हो जाएगा डायऑप्टर। समझ में आ गया? इतना चीज ध्यान में रखिएगा। अब चलिए कुछ सूत्रों में हम सुधार करते हैं। कौन से सूत्र में सुधार करते हैं? लेंस निर्माता के सूत्र में। लेंस निर्माता का सूत्र होता है μ-1, ठीक है, और 1/r1 - 1/r2। तो इसमें सुधार क्या हो जाएगा? इसमें सुधार ये हो जाता है डियर, यहां पे हमारा 1/f की जगह में लिख देंगे हम लोग सीधा P, दैट इज इक्वल टू μ-1 एंड 1/r1 - 1/r2। इसी प्रकार आप लोग लिख सकते हो P इज इक्वल टू 1/v - 1/u। ये क्या है? लेंस सूत्र है। समझ में आ गया? तो ये है हमारा क्या चीज? लेंस क्षमता। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्या चीज, संपर्क में रखे हुए लेंस। संपर्क में रखे पतले लेंस की फोकस दूरी, क्योंकि हमको यहां क्या निकालना रहता है? फोकस दूरी ही निकालना रहता है। देखो समझना डियर स्टूडेंट, ठीक है, आराम से समझना, बढ़िया है। इस पे चर्चा करेंगे हम लोग, इसमें कुछ क्या है, कंडीशंस भी हैं, ठीक है। ये देखिए, हमको 2 पतले लेंस लेना है। कैसे लेना है? पतले लेंस लेना है, एकदम पतला, फाइन। और दोनों पतले लेंसों को, हालांकि मेरे से पतला लेंस नहीं बन पाएगा संभवतः, फिर भी आई वांट टू ट्राई। ये बन जा भैया, चलो ये बन गया, ठीक है, बन जाएगा यार, क्यों नहीं बनेगा। 2 पतले लेंस लेंगे। अब दोनों उत्तल भी ले सकते हो, या एक को उत्तल और दूसरे को अवतल भी ले सकते हैं। ये देखिए, ऐसा भी लिया जा सकता है, एक अवतल, एक उत्तल और एक अवतल, ठीक है।
ये दोनों लेंस, माना कि आप लिखते जाइएगा, माना कि L1 L2 दो पतले लेंस लेते हैं, ठीक है, जिनका मुख्य अक्ष उभयनिष्ठ होता है, एक ही उभयनिष्ठ अक्ष होता है। इन दोनों की फोकस दूरियां क्रमशः, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है यार, इन दोनों की फोकस दूरियां क्रमशः f1 स्मॉल f1 एवं स्मॉल f2 है, इतना लिख दीजिएगा, ठीक है, f1 एवं f2 है। ये दोनों इस प्रकार संपर्क में रखे होते हैं कि दोनों मिलाकर के एक संयुक्त लेंस की भांति कार्य करते हैं, अर्थात इनके वस्तु की दूरी, इन दोनों लेंसों से वस्तु की दूरी उस संयुक्त लेंस के वस्तु की दूरी के बराबर होती है, और इनका प्रतिबिंब की दूरी संयुक्त लेंस के प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। मतलब जो इनके प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब की दूरी होगी, वही इस पूरा कंप्लीट जो लेंस बनेगा उसकी भी दूरी होगी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है हमारा क्या है, संयुक्त लेंस है। माना कि लिख दिए, और लिखना है, और लिखो चलो। इस संयुक्त लेंस के मुख्य अक्ष पर, इस संयुक्त लेंस के उभयनिष्ठ मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है, जिससे एक प्रकाश की किरण निकलती है जो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। दूसरी आपतित किरण लेंस 1 से अपवर्तित होकर के लेंस 1 से अपवर्तित होकर के I1 पर प्रतिबिंब निर्माण करता है। वह I1 दूसरे लेंस L2 के लिए ये वस्तु का कार्य करता है, तथा इसका जो है प्रतिबिंब I पर प्राप्त होता है। ठीक है, इसको डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं, और इसको थोड़ा अच्छा लाइन से शो कर देते हैं। चलो ये लो स्ट्रेट लाइन से, ठीक है जी। वस्तु की दूरी, आप सब ये सब चीजें लिखते रहिएगा। वस्तु की दूरी माइनस u, बता दिया ना, वस्तु की दूरी इस लेंस के लिए भी वही है, इस लेंस के लिए भी वही है, और पूरे दोनों लेंस के लिए भी वही है, संयुक्त लेंस के लिए भी वही वस्तु की दूरी कार्य करेगा। और प्रतिबिंब की दूरी, तो इस प्रतिबिंब की दूरी मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये v है, और इस प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v1 है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले लेंस L1 के लिए वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, बताइए मुझे। प्रतिबिंब I1 पर प्राप्त होता है जिसकी दूरी कितनी है, v1 है। कितनी है, v1 है। अतः लेंस सूत्र से हम पहले बता चुके हैं आपको, ठीक है। लेंस 1 की फोकस दूरी f1 है, तो ये हो जाएगा v1 माइनस 1/u, क्योंकि इसकी दूरी क्या है, v1 है। समझ में आ गया, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे लेंस L2 के लिए क्या, v1 वस्तु का कार्य करता है, ठीक है, करता है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है हमको बताइए, जिसका प्रतिबिंब मिलता है हमको, प्रतिबिंब I पर प्राप्त होता है। ठीक है, अतः लेंस सूत्र से f2 दैट इज इक्वल टू 1/, बोलिए क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या है, v, प्रतिबिंब मिल रहा है हमको v, एंड वस्तु क्या है, v1 है। u के जगह में क्या रखेंगे, v1 रखेंगे। रीजन क्या है, ये वस्तु का कार्य कर रहा है। अब दोनों को मिला दीजिए, समीकरण 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा, 1/f1 जोड़ देंगे प्लस 1/f2 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1। देन v1 से v1 कैंसल आउट हो गया डियर। तो इस प्रकार हमको प्राप्त हो रहा है 1/f1 प्लस 1/f2 दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी कंडीशन भी देखने हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/, इस प्रकार। अब देखते हैं, इस प्रकार चूंकि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, चूंकि संयुक्त लेंस
के लिए वस्तु की दूरी क्या है u एवं प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v है। अतः संयुक्त लेंस की फोकस दूरी यदि मैं कैपिटल F मानता हूं तो 1/f दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, क्योंकि संयुक्त लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी v है और वस्तु की दूरी वही है u। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए थर्ड और फोर्थ से देखेंगे दोनों को। अब इधर मिटा रहे हैं, आप लोग को किसी को नोट करना होगा तो देख लीजिए, नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, ये देखिए दोनों से देखते हैं। दोनों से देखेंगे डियर, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल है, तो देन लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। यहीं से हमारा कंडीशन चालू होगा। ठीक है, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 हो गया। ठीक है ना भाई, ठीक। अब चलो देखते हैं क्या कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन ये कहता है यदि दोनों उत्तल लेंस हो, दोनों क्या है, जैसे कि यहां पे है उत्तल लेंस है, तो जब दोनों उत्तल लेंस हो तो आप सबको पता है उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा दोनों की धनात्मक होती है। लेंस में ना, दर्पण में नहीं, दर्पण में तो फिर माइनस होता है। हाँ, लेंस में उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो दोनों फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होंगी। दोनों धनात्मक होगा, आप लोग लिखेंगे ना, उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है, अतः हमें फोकस क्या मिलेगा, फोकस दूरी धनात्मक मिलेगी। किंतु संयुक्त लेंस की फोकस दूरी उन दोनों लेंसों के फोकस दूरी से कम प्राप्त होगा। ध्यान रखेंगे, हमेशा क्या प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। कैसे, ये देख लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एकदम छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको कैसे। सपोज करो हमारा एक लेंस L1 का फोकस दूरी है 10 f1 इज इक्वल टू, ठीक है, सेंटीमीटर, और हमारा f2 का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर मान लो। तो हम लोग देखते हैं f का, तो f का कैसे निकालेंगे, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/30, ऐसे रख के निकालेंगे कि निकालेंगे फोकस दूरी संयुक्त लेंस की। तो संयुक्त लेंस की फोकस कितना आ जाएगा, दोनों का जो है एलसीएम आ जाएगा 30 और 10 3 जा और 1 जा 4/30। तो जब पलटोगे तो यह हो जाएगा 30/4। देन ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट हमारा 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 0.2 बचेगा, 4 पंचे 20, 7.5 सेंटीमीटर। तो 10 से भी छोटा आया कि नहीं आया आया कि नहीं आया। तो ध्यान में रखिएगा, जब दोनों उत्तल लेंस हो तो वह उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, किंतु उन संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमेशा उन दोनों लेंस की फोकस दूरी से कम प्राप्त होती है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, यदि एक अवतल लेंस हो, यदि L1 क्या हो, अवतल लेंस हो एवं L2 उत्तल लेंस हो, जैसे कि नीचे बनाया था तो चित्र, तब की केस में क्या होगा बताओ मुझे। तब की केस में क्या होगा, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/-f1 हो जाएगा। अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होता है फोकस दूरी और ये धनात्मक हो जाएगा। लेकिन इससे हमको कोई निष्कर्ष नहीं मिलता। कब निष्कर्ष मिलेगा, इफ f इज लेस देन f2, इफ f1 इज लेस देन f2, तब की केस में क्या होगा, यदि ये छोटा है और ये बड़ा है, तब की केस में क्या होगा, 1/f, जिसकी एक वैल्यूज रख के देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मान लो ये f1 बड़ा है बोल रहा है, 10 है, ठीक है, और f2 क्या बोल दिया मैं, छोटा है, तब की केस में क्या होगा, 1/f दैट इज इक्वल टू 5 - 10 डिवाइडेड बाई -50, देन दे आर -5 डिवाइडेड बाई -50 होगा जी। तो ये माइनस से माइनस कैंसल आउट, 5 10 जा 1/10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर आएगा। तो जब f1 बड़ा होगा तब की केस में हमारा वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। क्यों, क्योंकि फोकस दूरी क्या आ रही है, धनात्मक आ रही है। तो फोकस दूरी धनात्मक आ रही है मेरे भाई, है ना, फोकस दूरी धनात्मक आ रही है, तो धनात्मक किसका होता है, उत्तल लेंस का होता है। तो इस केस में कैसा कार्य करेगा, उत्तल लेंस की भांति। अब जस्ट इसके अपोजिट, तो ये चेंज हो जाएगा यार, और क्या सिंपल सी बात, इधर ठीक है, इधर आएगा तो ये -5 + 10 हो जाएगा, लेकिन नीचे तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो इस प्रकार ऋण -10 आ जाएगा, -10 आएगा। तो -10 आ रहा है तो किसकी भांति कार्य करेगा, अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। सपोज करो कि दोनों बराबर है, इक्वल है, मतलब f1 दैट इज इक्वल टू f2,
तब की केस में क्या होगा, F1 एंड F2 इक्वल है, और मजे की बात हमने क्या मान रखा है, उसको अवतल मान रखा है एक ठो को। तब की केस में हो जाएगा 1/f दैट इज इक्वल टू 1/, ये हो जाएगा F1 ऋणात्मक और एक हो जाएगा धनात्मक, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 1/f दैट इज इक्वल टू 0 को इधर लेके आओ, f को इधर लेके जाओ, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/0 दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट किसका फोकस दूरी होता है, समतल दर्पण का होता है, क्या चीज, अनंत। तो ये किसकी भांति कार्य करने लगेगा, समतल दर्पण की भांति कार्य करने लगेगा। अब चलिए देखते हैं इसका कुछ सामान्य से प्रश्न। इसका जो है क्षमता अगर देखना चाहेंगे तो वो ये हो जाता है डियर, अभी फॉर्मूला हमारा निकल के आया 1/f दैट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया सर। तो 1/f की जगह में हो जाएगा कैपिटल P दैट इज इक्वल टू स्मॉल p प्लस स्मॉल p2, मतलब संयुक्त लेंस की क्षमता उन दोनों लेंसों की क्षमता के योग के बराबर होता है, मतलब इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, अर्थात ये प्रकाश को तीव्रता के साथ मोड़ सकता है, इसी कारण इसकी तीव्रता अधिक होती है, क्षमता अधिक होती है, आवर्धन क्षमता, जिसके कारण इसका उपयोग हम सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में उपयोग करते हैं। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी पहचान, कैसे कर सकते हो इसकी पहचान। तो इसका पहचान एक दिव्यांग नेत्रहीन व्यक्ति भी कर सकता है। कैसे, अगर उसको लेंस दे दिया जाए 2 ठो, ठीक है, तो वो उसको छू करके आंख मूंद करके अगर उसका बीच का भाग दबा हुआ महसूस होता है, दबा हुआ है, तो वो जो है अवतल होगा, और मध्य में उभरा हुआ एवं सिरों पर चपटा है तो वो उत्तल लेंस होगा, ठीक है। और ऐसे कैसे पहचान सकते हो, रीडिंग लेंस के थ्रू, मतलब अगर आप पुस्तक को पढ़ते हो छोटे अक्षरों को और वो आपको बड़ा दिखाई देता है, दैट मीन्स दे आर अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, आपका उत्तल लेंस होगा, जबकि अगर छोटा दिखाई दे रहा है तो वो आपका अवतल लेंस होगा। उपयोग की बात करें तो उपयोग जनरली रीडिंग लेंस के रूप में उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस का, ठीक है। रीडिंग लेंस मतलब समझते हो पढ़ाई करने के लिए प्रयोगशालाओं में, ठीक है। दूसरा डियर स्टूडेंट इसका उपयोग कर लेते हैं सूक्ष्मदर्शियों में उपयोग किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में उपयोग किया जाता है, और उपयोग कर लिया जाता है इसका उपयोग जो है डॉक्टरों के द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में नाक कान गले मुंह इत्यादि के जो है टाइम चेक कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है, और आप जो है ढूंढ करके मुझे बताइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर हमारा चालू होने वाला है प्रिज्म पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण, ठीक है, रेनबोज, इंद्रधनुष, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।